मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बात कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आते इसमें तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावट है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है, और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं, लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, इथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहाँ से आवे, डीजल कहाँ से? नमस्कार, आज बात कर रहे हैं एक विशेष समाचार की। पेट्रोल के दाम पर देश में पहले भी खूब बहस हुई। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो सवाल हुआ कि जनता की जेब पर बोझ क्यों बढ़ रहा। लेकिन अब पेट्रोल के साथ एक और शब्द जुड़ गया, एथनॉल। E20 यानी पेट्रोल में 20% तक एथनॉल का मिश्रण। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार से जोड़कर देखती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वाहन मालिकों की तरफ से गाड़ी की माइलेज, इंजन की अनुकूलता और पुराने वाहनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। और इसी बहस के बीच मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान चर्चा में। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि सांसद ने क्या कहा, मुद्दा यह है कि एथनॉल को लेकर जनता के मन में जो सवाल हैं उनका जवाब कौन देगा। क्योंकि जब सरकार कोई नीति बनाती तो उसका असर कागज पर नहीं रहता, वह आपके वाहन की टंकी तक जाता है, आपकी जेब तक जाता है और आपके रोज़मर्रा के खर्च तक जाता है। इसलिए सवाल पूछना किसी नीति का विरोध करना नहीं होता, सवाल पूछना है लोकतंत्र का हिस्सा होता है। 20% का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें लगभग 20% एथनॉल मिलाया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर एथनॉल का उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो इस नीति का लाभ आम आदमी तक किस रूप में पहुंच रहा है। क्योंकि आम आदमी को अपनी गाड़ी चलानी है और उसे ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, दुकान जाना है और महीने के अंत में पेट्रोल का खर्च जोड़ना है। E20 पर बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस तथ्यों पर होनी चाहिए। कितने वाहन E20 के लिए तैयार हैं, पुराने वाहनों के लिए क्या व्यवस्था है, माइलेज पर वास्तविक प्रभाव कितना है, एथनॉल उत्पादन की लागत क्या है, किसानों को इसका कितना फायदा मिला और उपभोक्ता को पेट्रोल की कीमत में कितना लाभ मिला। यह सवाल किसी एक पार्टी के नहीं, ये सवाल हैं उस व्यक्ति के जो पेट्रोल खरीदता है। वह आम नागरिक होता है।